दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ओम का नियम। दोस्तों ओम का जो नियम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए। तो यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़ते हैं या बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या अदर किसी बोर्ड में भी पढ़ते हैं तो आपको ओम का नियम क्लास 10th फिजिक्स में पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि जर्मन फिजिसिस्ट और प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था 1827 ईस्वी में जिसे ओम का नियम कहा जाता है। ये चालक, विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा से संबंधित था। तो क्या है ओम का नियम, चलिए हम यहां पर आपको बताते हैं। तो ओम का नियम कहता है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक का अर्थ होता है कोई वायर जिसमें वैद्युत धारा बहती हो, उसको हम कहेंगे चालक। जैसे एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, आयरन वायर, तो ये सब क्या हुए, ये चालक। जो हमारे घरों में तार होते हैं वो सभी क्या है, चालक। तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अगर नियत रहें, भौतिक अवस्थाएं ना बदलें। भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, जैसे ताप होता है, दाब होता है। लेकिन ओम के नियम में ये भौतिक अवस्थाओं में विशेषता ताप को स्थिर रखने के लिए कहा गया है कि अगर किसी चालक का टेम्परेचर ना बदले, तो मान लीजिए हम यहां पर एक ही हमने चालक लिया, ये कोई चालक है, कंडक्टर है ये, और यहां पर क्या है कि भौतिक अवस्था टेम्परेचर, विशेषता ताप, दाब और भी भौतिक अवस्था नियत की बात करी गई, लेकिन विशेषता ताप नियत रहे। तो इस चालक पर अगर V वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है और इसमें बहने वाली धारा क्या है, इसमें बहने वाली धारा I हो, ये हमारा चालक है, इस पर V विभवांतर लगा है। इस चालक के सिरों पर, ये सिरे हैं, चालक के पॉइंट हम लिख लेते हैं A और B। चालक के सिरों पर विभवांतर लगा हुआ है V और चालक में बहने वाली धारा है I। तब इस कंडीशन में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि जो V होगा वो होगा समानुपाती धारा के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि क्या है, विद्युत धारा है। V प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है, V है विभवांतर अर्थात वोल्टेज, और I क्या है, I है हमारी धारा या करंट जिसको कहेंगे हम। तो V विभवांतर अगर लगाया गया है चालक के सिरों पर और उसमें बहने वाली धारा I है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, विभवांतर समानुपाती होगा धारा के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सिरों पर लगाया गया विभवांतर बढ़ाएंगे तो चालक में बहने वाली धारा I भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। समानुपाती का रिलेशन यही होता है, अगर कोई भौतिक राशि किसी के समानुपाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। तो ये होता है समानुपाती संबंध। अब यहां पर हमारा जो पॉइंट है वो बस इतना सा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती है धारा के। अब जब समानुपाती साइन हटेगा तो यहां पर एक नियतांक आ जाएगा RI। हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया जाता है, तो वहां पर कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो यहां पर कांस्टेंट आता है R, यहां पर आने वाला कांस्टेंट है R क्या है, R एक नियतांक है। अब अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें तो V अपॉन I को हम नीचे भेज सकते हैं, इज इक्वल टू R, जो कि क्या है, एक नियतांक है
और दोस्तों यही नियतांक क्या कहलाता है? यही नियतांक कहलाता है चालक का प्रतिरोध। क्या कहलाता है? चालक का रेजिस्टेंस कहलाता है। ये R जो है ये क्या कहलाएगा? चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में एक वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो कि उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। तो ये प्रतिरोध को हम चालक में किससे शो करते हैं? हम इस प्रतिरोध को शो करते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या होगा? R प्रतिरोध होगा और ये किसके बराबर होता है? चालक पर लगाया गया विभवांतर अपॉन उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। और ये हर चालक के लिए नियतांक होता है। अलग अलग प्रकार के जो चालक हैं उनका प्रतिरोध, उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। किसी चालक में वैद्युत धारा काफ़ी अच्छे से बहती है, किसी चालक में उतनी अच्छे से नहीं बह सकती। ये अंतर इसीलिए होता है क्योंकि उन जो आपके वायर हैं, कंडक्टर वायर्स हैं, चालक तार हैं, उनका प्रतिरोध, उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो ये पूरा मैं आपको कथन बताता हूं कि जॉर्ज साइमन ओम, प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने ये बताया कि अगर हम किसी चालक पर विभवांतर V लगाएं और उसमें बहने वाली धारा I हो तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है, बदलता नहीं है। कब? जब चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाएं, विशेषता ताप को स्थिर रखा जाए। तो R नियत रहता है, V अपॉन I का जो रेशियो होता है वो नियत रहता है, जिसको हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास 10th फिजिक्स के लिए। बार बार पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है, समझाइए। ओम के नियम का सूत्र लिखिए। ओम के नियम पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ओम के नियम को डिफरेंट टाइप्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ओम का जो रूल है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रतिरोध के मात्रक की बात कर लेते हैं कि जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वो क्या होगा। तो अगर धारा को, अगर ये जो विभवांतर लगाया गया है इसको नापा जाए वोल्ट में, इसको नापा जाए वोल्ट में, और जो विद्युत धारा बह रही है इसको नापा जाए एम्पियर में, तो जो प्रतिरोध R होता है इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक होता है ओम, जिसको हम इस साइन से, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था पूरा ओम का नियम। किस प्रकार से ओम का नियम का जो फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन है छोटा सा, वो क्या है, प्लस किस कंडीशन में ओम का नियम लागू होता है किसी चालक पर, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, ये भी इस वीडियो में आपने जाना। इसके अलावा प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, बताया गया है। ओम का साइन क्या होता है, उनको किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो वो इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस क्लास 10th 12th मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इन सभी को पाने के लिए आप एग्जाम्स विद MS को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।